राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष के शामिल होने को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। सीताराम येचुरी ने कहा कि उन्हें न्योता नहीं मिला है। वहीं बात समाजवादी पार्टी की जाए तो अखिलेश यादव ने कहा भी कुछ ऐसा। आरएलडी के जयंत चौधरी यात्रा में शामिल होने से खुद को अलग कर लिया, जबकि पीडीपी चीफ महबूब मुफ्ती ने कहा कि वो यात्रा में शामिल नहीं होंगी। राहुल गांधी की यात्रा 3 जनवरी को यूपी में प्रवेश करने वाली है और इसमें शामिल होने के लिए यूपी के विपक्ष के कद्दावर नेताओं को न्योता दिया गया है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि यात्रा के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष को जोड़ने की कोशिश की जाए। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल गौतम जुड़ रहे हैं। राहुल गौतम, भारत जोड़ो यात्रा जो है उसके जरिए कोशिश की जा रही है कि देश को जोड़ा जाए, एक चुनावी समा बांधा जाए नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में जा रही है और न्योता सभी पार्टियों को दिया गया है, क्या विपक्ष के नेता जुड़ रहे हैं? अगर जुड़ रहे हैं तो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो इस यात्रा में शामिल हो सकती हैं? ये कांग्रेस पार्टी का दावा है कि मायावती जी शामिल नहीं होंगी। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो जरूर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि उनको न्योता नहीं मिला है। हालांकि जो जानकारी हमें मिली सूत्रों के मुताबिक न्योता उनको दे दिया गया है और वो भी भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना के रखेंगे। जयंत चौधरी भी शामिल नहीं हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कर सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा को, और फिर जम्मू कश्मीर में भी ज्वाइन कर सकते हैं। महबूब मुफ्ती भी आ रही है। देखिए, बहुत सारे जो विपक्षी दल हैं वो दूरी बनाए हुए हैं। अगर आप देखें तो केवल वही पार्टीज शामिल हो रही हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस में है, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो। ये तमाम लोग जो है वो शामिल हुए हैं, लेकिन ऐसी पार्टीज नहीं शामिल हुई जो कि ना एनडीए में है ना यूपीए में है। और ये बड़ी चुनौती है राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कि विपक्ष को कैसे जोड़ा जाए देश के साथ साथ। क्योंकि अगर विपक्ष की एकता 2024 से पहले नहीं होगी तो जाहिर है विपक्ष ये जानता है कि उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रोक पाना 2024 के अंदर। कोशिश की जा रही है और अन्य जो पॉलिटिकल दल है उनको भी न्योता दिया जाए, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव का और मायावती का ना शामिल होना अब देखने वाली बात ये नहीं तो राहुल गौतम, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर विपक्ष के नेता नहीं जुड़ रहे हैं तो जो यात्रा का मुख्य मकसद है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो कैसे कामयाब होगा? और अगर विपक्ष समझ रहा है कि इस यात्रा में शामिल होने से वो कांग्रेस को मजबूत कर देंगे, तो फिर विपक्षी एकता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी सोच के साथ शायद वो दूरियां बना रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस पार्टी भले ही कहे कि वो देश को जोड़ने निकले हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट एम, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका अल्टीमेट एम ये है कि वो चुनावों में जीत हासिल करे। बार बार की बात होती है कि राहुल गांधी का मेकओवर हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 में कैसे रोका जाएगा बीजेपी को। और इसमें अगर वो शामिल नहीं होते हैं विपक्षी दल, एक बड़ा एक महागठबंधन का अगर हम आकार या स्वरूप नहीं देखते हैं इसमें उभरता हुआ, तो जाहिर है आप ये मान के चलिए कि बहुत मुश्किल होगा फिर कांग्रेस पार्टी के लिए और अन्य विपक्षी दलों के लिए रोक पाना। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आगे जो यात्रा है वो तमाम उन यात्रा उन प्रदेशों के निकल चुकी है जहां पर उनको सहयोग मिल सकता था। अब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि अब अन्य लोग और जुड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद वो हरियाणा जाएंगे। हरियाणा के अंदर कोई और दल ऐसा नहीं है जो उनका साथ दे सके। उसके बाद फिर पंजाब और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर। तो ज्यादा स्कोप अब नहीं बचा है विपक्षी एकता। ठीक है, तो विपक्षी एकता को लेकर जो सवाल है वो लगातार बरकरार है। क्या विपक्ष के बड़े नेता जो हैं वो उसमें शामिल होंगे? लेकिन कांग्रेस लगातार अपने आप को मजबूत करने की इस यात्रा को आगे ले जा रही है। न्योता दिया गया है, लेकिन अगर लोग शामिल होते हैं तो भी खबर है, नहीं शामिल होते हैं तो भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। विपक्ष की एकता को लेकर आपको ब्रेकिंग न्यूज में हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा में अब तक कोई विपक्षी नेता नजर नहीं आया। अब जबकि यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मायावती, अखिलेश और जयंत जैसे यूपी के सियासत के कद्दावर विपक्षी नेता राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत करेंगे। खबर है कि कांग्रेस ने गैर बीजेपी दलों के कई नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। इनमें शामिल हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आरएलडी के जयंत चौधरी। अपवाद के तौर पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर बुलाया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव, बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर को भी न्योता मिला है। हालांकि कल जब अखिलेश यादव से राहुल के न्योते के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया।
राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को, अरे न्योता जाएंगे? तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो। भारत जोड़ो अपनी जगह है आंदोलन, हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है जी जी। लेकिन हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इनविटेशन हो तो मैं दिखा दूं। अगर मिलता है तो फिर क्या कहेंगे? तो आप जैसा मैं बोलूंगा। राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में विश्राम के बाद 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार की अगुवाई करने वाली प्रियंका गांधी यात्रा के यूपी चरण में पूरे वक्त मौजूद रहेंगी। इसके बाद बागपत और शामली जिले के रास्ते हरियाणा की सीमा में यात्रा दाखिल होगी। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल जी आप उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको यहाँ तो आना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा दिल्ली से हम डाइवर्ट करके उत्तर प्रदेश आएंगे, फिर हरियाणा चले जाएंगे। तो वो उत्तर प्रदेश में और गाजियाबाद में आ रहे हैं, इसके लिए आपको खुश होना चाहिए, खुशी इस बात की होना चाहिए। खबर है कि कांग्रेस ने ऐसी योजना बनाई है कि यात्रा के बचे हुए मार्ग में कहीं न कहीं विपक्ष के नेता शामिल हों। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को भी न्योते की खबर है। महबूबा ने ट्वीट कर कहा है कि वो यात्रा में शामिल होंगी, लेकिन येचुरी के मुताबिक उन्हें न्योता नहीं मिला है। यात्रा में उत्तर प्रदेश में शामिल होगी, जो निमंत्रण मिला है आपको? हमें नहीं मिला। साफ है कांग्रेस यात्रा के जरिए विपक्षी एकता दिखाना चाहती है, लेकिन अभी इस पर काफी काम होना बाकी है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा कश्मीर में पूरी होगी। यात्रा का पूरा मार्ग 2800 किलोमीटर लंबा है। आज तक ब्यूरो।